प्यारे भाई बहनों, युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। मोस्ट वेलकम। जैसे कि आपको पता है कि आज 1 मई 2022, 1 मई में आज हमारा जन्मदिन। इस जन्मदिन के पावन पर्व पर हम आपको भगवान की ओर से, हमारी ओर से आप लोगों को ये शुभकामना देते हैं कि आप सभी अच्छे से रहें और फूलें फलें बड़े हुए। कहते हैं कि आदमी का जो जीवन है वो भगवान ने एक अनमोल रत्न प्रदान किया है। इस अनमोल रत्न के पावन पर्व पर हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे पुण्य कर्म करने से और आदमी की पहचान होती है। इसी पहचान को बनाए रखने के लिए हमेशा आपको, हमको, सबको ऐसे पुण्य कर्म करने चाहिए जिनसे किसी का भला हो सके। तो देखिए, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म, अच्छे विचार और जिसकी अच्छी सोच होती है वही आदमी महान होता है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, जीवन बहुत बड़ा है, इसमें आप सभी को अच्छे कर्म करते चलना चाहिए ताकि आप लोग किसी का भला कर सकें। तो इसी के साथ में आज जो हमारा जो चैप्टर है 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी एग्जाम बिल्कुल नियरेस्ट है, बिल्कुल नियरेस्ट उन बच्चों का जो CBSE स्टूडेंट्स जिनकी 5 तारीख यानी 5 मई को एग्जाम होने जा रही है। तो ये एग्जाम की जो कोर्स था हमने ऑलरेडी पहले ही वीडियो के माध्यम से इनको सॉल्यूशन करा चुके, लेकिन फिर हम उनका दोबारा से रिवाइज करा रहे हैं और उन पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नियरेस्ट है। हमारा जो चैप्टर है सर्किट, मोस्ट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 ए सर्किट। यहां से आपके ये सेंटर पॉइंट O है और O क्यों इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और रेडियस RADIUS मीन्स इसके रेडियस से 5 सेंटीमीटर फाइंड करना है। फाइंड इज इक्वल टू PQ की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखना है यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट क्यों पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक ये इसके रेडियस जिसको R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और यहाँ से इसकी वैल्यू ये PQ। ये पॉइंट आपके पास में यहाँ पर क्यों पॉइंट है, ये पॉइंट P। ये P और Q की जो वैल्यू है ये हमें आपको फाइंड करना है और ये वैल्यू आपके पास में OP जो वैल्यू है OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें OP की वैल्यू 5 सेंटीमीटर शो कर रखा है और OQ की वैल्यू भी हमें शो कर रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है PQ, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हमने फॉर्मूला आपको राइट करा रखा है, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। जब हमें इसकी ये वैल्यू फाइंड करनी होती है तो इसमें ये फॉर्मूला पुट करना होता है। OP की वैल्यू है 5 अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस OP की वैल्यू है OQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 पुट कर दें। तो 5 5 जा 25 प्लस 12 जा 144 169 और 169 का रूट निकलता 13। तो PQ की जो वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर
इस तरीके से आपके कोई भी क्वेश्चन यदि आपको फाइंड करने के लिए कहता है, वैल्यू पुट कर रखिए है, जो वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहता है उस वैल्यू को इस प्रकार से शो करना है और उसके बाद में उसमें फॉर्मूला पुट करना है और फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुट करके और उसका सॉल्यूशन करना है। जब हमारे पास उसका सॉल्यूशन पी क्यू की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ क्रम में जो 2 सेकंड चल रहा है, तो देखिए ये कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10.2 एक्सरसाइज का, जिसमें कहता है हमें कि कोई भी सर्किल है, ये आपके पास में इस प्रकार से सर्किल है और ये सर्किल से हो जाता है। ये सर्किल का ये सेंटर पॉइंट O है, सेंटर पॉइंट O है और यहाँ से कोई भी पॉइंट इस प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए कि ये पॉइंट क्यों है, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक इसकी डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर। मीन से O क्यों इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, और इसके यहाँ से इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर और ये रेडियस हमें फाइंड करना है, RADIUS, रेडियस हमें फाइंड करना है। और पॉइंट P क्यों की वैल्यू हमें शो कर रखा है 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें वैल्यू पुट कर रखी है कि P क्यों की वैल्यू हमें शो कर रखा है 25 सेंटीमीटर और यहाँ से सेंटर पॉइंट O से P की वैल्यू मीन से इसका रेडियस फाइंड करना है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर शो कर रखा है। तो रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस RADIUS, रेडियस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ये है मीन से P क्यों स्क्वायर माने से का O क्यों स्क्वायर। इसको इस रूप में भी राइट कर सकते हैं और इसको इस रूप में भी राइट कर सकते हैं मीन से, और में ये हाइट P इज इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम इसे राइट कर सकते हैं। P मीन से इसकी ये है और ये P क्योंकि मीन्स होता है h और ये इसका बेस हो जाता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इनको राइट कर देते हैं। जब हम इन्हें राइट कर देते हैं तो देखिए P क्यों की वैल्यू है 25 का स्क्वायर माने से O क्यों की वैल्यू हमें 24 शो कर रखा है, तो 24 का स्क्वायर। देखिए 25 को 25 स्क्वायर मीन्स होता है उसी डिजिट को उसी डिजिट से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 25 का स्क्वायर मीन्स 625 माने 24 स्क्वायर मीन्स होता है 576। इस डिजिट में से इस डिजिट का सब्ट्रैक्शन करना है, तो देखिए 9 1 कैरी 4 तो 49 का रूट करते हैं 7 सेंटीमीटर। रेडियस RADIUS, इसकी रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर फाइंड हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर। मीन से सर्किल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर शो हो जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें शो कर रखा है जैसे कि आपके पास में ये कोई भी फिगर, ये कोई सर्किल है, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है O, यहाँ से इस प्रकार से ये इनकी रेडियस है, ये सेंटर पॉइंट O से, और यहाँ पर ये T पॉइंट है। ये आपके पास में A, B और ये पॉइंट T, यहाँ पर 110 डिग्री शो कर रखा है। तो देखना क्या है, हमें कह रहा है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 110 डिग्री।
और एंगल ATB इज इक्वल टू, इसे हमें फाइंड करना है। तो देखना है कि हमें AOB मीन से AOB ये एंगल हमें 110 डिग्री शो कर रखा है। अब देखना क्या है कि ऑलवेज हमेशा ये एंगल यानी कि एंगल TAO इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल TBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखना है कि एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल T और ये फोर्थ एंगल टोटल 360 डिग्री। A की वैल्यू 90 डिग्री, O की वैल्यू 110 डिग्री, D की वैल्यू 90 डिग्री। यहाँ से हमें T की वैल्यू फाइंड करना है 360 डिग्री इसका टोटल एंगल्स। तो ये हमारे पास में 290 डिग्री प्लस में एंगल ATB में से ATB ये T की वैल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से हमें एंगल ATB यानी कि इसके T की वैल्यू निकालना है। तो ये प्लस का साइन है, इसका ट्रांसपोजिंग करके इधर ले जाते हैं तो 360 डिग्री माइनस का 290 डिग्री, तो यहाँ से 70 डिग्री जाएंगे। मेन से ATB जो ये T के जो एंगल है ये एंगल हमारे पास में 70 डिग्री फाइंड हो जाता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन एंड कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से कर रखा है तो उसका सॉल्यूशन इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि आपके पास में दो सर्किल है, ये सर्किल है ग्रेटेस्ट सर्किल है जिसकी रेडियस हमें देखिए ग्रेटेस्ट GREATEST ग्रेटेस्ट सर्किल, रेडियस RADIUS की 5 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट सर्किल रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर ये स्मॉलेस्ट सर्किल है और यहाँ स्मॉलेस्ट सर्किल के साथ में ये हमारे पास में A और B शो कर रहा है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए AB की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। और ये हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक कि ये पॉइंट O सर्किल, ये आपके पास में T पॉइंट ले लीजिए। तो देखना क्या है, ये OT ये लंब है AB का। देखना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक इसके रेडियस है OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मेन से OA इज इक्वल टू OB इक्वल, ये OA और OB ये इक्वल है और ये जो हमारे पास में OT है ये भी इस ट्रायंगल के लिए भी इस ट्रायंगल के लिए भी इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है AT फाइंड करना है। तो AT इज इक्वल टू अंडर रूट में OA स्क्वायर माने से OT स्क्वायर। तो देखना है अंडर रूट में OA की वैल्यू हमें शो कर रखा 5 सेंटीमीटर, तो इसके प्लेस पर तो 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर माइनस OT के प्लेस पर हमें शो कर रखा है मेन से OT हमारे पास में OT इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट जो सर्किल है उसका रेडियस हमें शो कर रखा है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर अंडर रूट में 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 अंडर रूट में 16
और 16 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक 80 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए AB यानी कि 80 प्लस का BT, अब 80 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो BT की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस इक्वल है। तो इसकी वैल्यू AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन के बाद में यहाँ पर ये सॉल्यूशन आ रहा है। तो हमें AB की वैल्यू फाइंड करना था, तो AB की वैल्यू हमारे पास में 8 सेंटीमीटर आ चुका है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन हम आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ऐसे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको पहले भी हम आपको वीडियो के माध्यम से शो करा चुके हैं। तो हम उसका जो रिवाइज के रूप में हम सर्किल चैप्टर लेकर आ रहे हैं, उस सर्किल चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको अच्छे से शो करना, देखना है और आपके अच्छे से आपको एग्जाम देना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे और वीडियो को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक ले थैंक्स, धन्यवाद।